गुड मॉर्निंग भी सभी को। आगे सभी क्या? चलो, टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में अपने पास पार्ट कौन सा है? डिटर्मिनेंट। ये हो गया। कल हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट निकालना जब आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स हो, है ना। जैसे मान लो आपने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 4। आपसे पूछा गया इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तुम्हारा आंसर कैसे निकलता था? पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 गुणा में 4, फिर माइनस करते हैं, घटा देते हैं क्या, ये वाला 3 गुणा में 2 6। तो आपके 5 चौक 20, 3 दूनी 6, आंसर आ गया था 14। फिर आज हम एक मैट्रिक्स और लेते हैं जिसमें आपके पास 3x3 की है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 1 3 5 6 2 3 2 3। आपके पास मान लीजिए ये मैट्रिक्स आ गई और आपको पूछा गया इसका डिटर्मिनेंट निकालिए क्या होगा। करिए एक बार ट्राई, क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्या सोच सकते हैं आप लोग? नोट्स आपको दिए गए थे तो आपने वहां से पढ़ा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ देखिए एक बार। कर देंगे तो करिए। जो घर जाके पढ़े होंगे उनको तो पता चल गया होगा, जो घर जाके पढ़े ही नहीं होंगे उन्हें क्या पता होगा। एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना एक बार। जिसने क्लास नहीं लगाई या जिसको पास नोट्स नहीं थे वो ध्यान से लेना। ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं A, है ना। A21, A22, A23। पहले वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम। पहली रो है, पहला ही कॉलम है, पहली रो है, दूसरा कॉलम है, पहली रो, तीसरा कॉलम। दूसरी रो आ गई तो पहला कॉलम है, दूसरी रो कॉलम भी कौन सा है? दूसरा। दूसरी रो है लेकिन कॉलम कौन सा है? तीसरा। इसी तरीके से तीसरी रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यही है कहानी, है ना। अब जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, यहां से इसकी गुणा, यहां से इसकी गुणा करते हैं जब हमारे पास 2x2 की हो। लेकिन जब हमारे पास 3x3 की हो तब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है इसको ऐसे कैसे लिख लो, बोर्ड पे देख लो, A11 लिख लिया। फिर इसकी गुणा करनी है किसके साथ? जब आप A11 निकाल रहे हो तो आपको ये वाली पूरी लाइन है ना छोड़नी है, और ये वाली पूरी लाइन छोड़नी है। आपके पास इसको छोड़ के जो बच गए उनकी आपस में गुणा करके वही डिटर्मिनेंट लगाना है। बस एक्स्ट्रा क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ उसकी क्या करना है। अब यहाँ पे A22 इंटू A33, इन दोनों की गुणा करनी है, फिर माइनस करना है ये, तो आपके पास आ गया A23 A32। समझ में आई बात? आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए ये वाली पूरी लाइन छोड़ दीजिए, ये वाली पूरी लाइन छोड़ दीजिए, इनके अलावा जो बच गए। क्लियर हुआ पॉइंट? बिल्टू हो गया। अब देखो ये वाली जो पोजीशन है ना, यहां पर जो पोजीशन है, यहां से देखो एक और एक क्या होता है आपके पास? 2। अगर आपके पास इवन नंबर है तो यहां पे क्या आएगा? प्लस। और अगर आपके पास 1 और 2 की जो पोजीशन है, 1 और 2 अगर मैं जोड़ूं तो क्या आता है मेरे पास? ओड नंबर। क्या आता है? ओड नंबर, या फिर इसको कह सकते हो विषम संख्या। क्या कह सकते हो? विषम संख्या। अगर विषम संख्या आएगा तो क्या आएगा भाई? माइनस। विषम संख्या आएगा तो उस पोजीशन पे क्या लोगे? माइनस। और सम संख्या आएगा तो उस पोजीशन पे क्या लोगे? प्लस। बस ये चीज ध्यान देनी है आपको। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बताइए, ये वाली वैल्यू अगर मैं निकाल पे ये वैल्यू अगर ले रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या लगा लूंगा? माइनस। तो मैं इसके साथ क्या लिखूंगा? A12 लिख लिया। अब देखो जब आप ये वाली लाइन ले रहे हो तब आप किसको छोड़ोगे? इसके बाएं वाली और इसके वाली, बाएं दाएं वाली। इसके बाएं दाएं कौन है? ये वाली। और इसके नीचे ऊपर कौन सी है? ये वाली। तो बच कौन गया? ये और ये और ये और ये। तो आप यहां पे लिखो A21 इंटू A33 माइनस A31 और A23। समझ में आया अब तक? अब ये लेना। जब आप ये लोगे तो यहां पे देखो 1 और 3 4 मतलब क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या होती है तो क्या लगाएंगे? प्लस। प्लस लगाएंगे और साथ में क्या लेंगे? A13। अगर मैं A13 ले रहा हूं तो इसके ऊपर नीचे और दाएं बाएं वाली सारी वैल्यू छोड़ देंगे। इसके ऊपर नीचे वाली ये वाली है छोड़ दो, इसके बाएं दाएं वाली ये वाली है छोड़ दो। अब बच गई कौन सी? ये दोनों और ये दोनों। अब A21
इंटू A32 माइनस A22 A31। करिए शाबाश, नोट डाउन, और फिर उसकी वैल्यू निकालिए मैट्रिक्स की। हो गया पूरा? करो शाबाश, इसको नोट डाउन करो इसके हिसाब से, फिर उसकी वैल्यू निकालो इस हिसाब से। हाँ जी, किसका? जैसे आपके पास ये है, वो जब एरिया निकालते हैं ना ट्रायंगल का, तब आएगा, अभी सिखाएंगे इसके बाद। जैसे मान लीजिए अपने 1 2 3 आ गई, 3 2 1 आ गई, ठीक है। मान लो अगर आपने कोई इसका निकालना है ना, इसका निकालना, तो आपके पास ये दोनों छोड़ देंगे तो निकलेगा कैसे? मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? मान लो आप कह रहे 2/3 का लेना है, तो अगर हम ये लेना है मान लो इस पोजीशन का, तो कैसे निकालेंगे? ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो ये दोनों बच गए ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं ना अभी, तो ये वाली वैल्यू दोबारा लिख देते हैं एक बार। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ऐसे करते जाएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करेंगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे मैट्रिक्स के तरीके से, करवाएंगे क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया या फिर रेक्टेंगल का आ गया, एरिया के लिए यूज करते हैं ये वाला तरीका। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी मैट्रिक्स यूज होगी। किया हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान है? उसमें डॉट्स कोऑर्डिनेट देता है, फिर उससे ट्रायंगल बन गई या उससे कुछ भी बन गया, फिर उसके बाद उसका एरिया पूछता है, वो इसी तरीके से निकालते हैं मैट्रिक्स के तरीके से। हम्म, हाँ हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कर लिया नोट डाउन? इसको दोबारा समझना है किसी ने? समझना फौजी साहब? देखो, जैसे हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, सबसे पहले एक एलिमेंट पकड़ लो, कोई भी, चाहे ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, फिर ये पकड़ लो, चाहे इधर वाला एक पकड़ लो, कोई भी लाइन। ये नहीं है कि ये पकड़नी है, ये भी पकड़ सकते हो आप, 3 अक्षर पकड़ने, एक ही लाइन है, ठीक है। मान लो मैंने ये वाली लाइन पकड़ ली A12, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को छोड़ दूंगा और इस पूरे को छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। कब? जब मैं इसको ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं? A11 को। जब A11 को ले रहा हूं, इसके बाएं दाएं कोई भी होगा, इसके ऊपर नीचे कोई भी होगा, उसको भूल जाऊंगा। उसके अलावा देखूंगा ये 4 बच गए, ये 4 बच गए, तो इन चारों की ऐसे सोल्व करेंगे, जैसे डिटरमिनेंट निकाल दिया। उसके बाद आएगी दूसरी वैल्यू ये वाली। जब ये लेंगे A12, तो हमने देखा 1 और 2 कितना होता है? 3। 3 होती है हमारे पास विषम संख्या। अगर विषम संख्या है, उसके नाम का क्या लगाएंगे? माइनस। अगर यहाँ पे पहले से माइनस होता, यहाँ पे पहले से माइनस होता, तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ये चीज ध्यान रखनी। तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास अगर ये वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारे पास इसके नीचे और बाएं दाएं वाली वैल्यूज कौन सी हैं? जब हम ये वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारे पास इसके बाएं दाएं वाली वैल्यू कौन सी है? ये ले रहे हैं, एक तो इधर जा रही है, ये कैंसल, और ये कैंसल, कैंसिल हो गई। ये कैंसिल हो गई, तो हमारे पास किसकी गुणा बच गई? इन दोनों की। और समझ गए? फिर तीसरे में जाएंगे, तो हमारे पास ये 1 3 आ गया, तो यहाँ पे 1 और 3 के नाम का 1 और 3 4, सम संख्या, तो क्या लगाएंगे? प्लस लगा दिया। जब हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो हम देखेंगे यहाँ से इन दोनों की गुणा करी और इन दोनों की गुणा करी। हो गया? अब वैल्यू निकालो फिर उससे, इस क्वेश्चन की निकालिए। करिए करिए, आंसर निकालिए। हाँ, कैसे भी निकाल लो, हाँ कॉलम से निकाल लो, तभी आंसर सेम आएगा। अब भी देख, तेरे सामने करूंगा, कोई बात नहीं, मैं जान करके भरी है। रेड थी नहीं, रेड थी नहीं, धीरे धीरे काला हो जाएगा ये। 2 4 बार भरेंगे ना, अपने आप बदल जाएगा ये। है नहीं ना रेड इंक, मार्कर अच्छा है, मोटा चलता था ये पतले हैं थोड़े। हैं? देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू कौन सी है? 2। कौन सी वैल्यू है? 2। और 2 जब लेंगे, तो हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 6 और 3 की। -2 इंटू 2। समझ गए? जब 2 ले रहे हैं, तो इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 6 3 18, माइनस में 2 दूनी 4, लिख दिया है सारा। फिर हम देखेंगे पोजीशन बच्चों कौन से है, ये वाले। अगर ये पोजीशन हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का 1।
आएगा। माइनस का 1 आया, अब इसके नीचे वाली दाएं वाली छोड़ दी, तो 5 दिए 15, माइनस में 3 दूनी 6 कर दिया। फिर प्लस का साइन, ये वैल्यू ली 3 ली, तो ये वाली छोड़ दी, 5 दूनी -6 दिए। क्लियर है पॉइंट? अब देखो यहां पर 2 था, 6 दिए 18, माइनस का 2 दूनी 4, माइनस का 1 5 दिए 15, माइनस का 6, प्लस का 3 5 दूनी 10, माइनस का 6 दिए 18। क्लियर है यहां तक? अब हमने लिया 2, 18 में से 4 गया 14, माइनस का 1 15 में 6 गया 9, प्लस का 3 10 में से 18 गया माइनस का 8। तो हमने किया 14 दूना 28, 14 दूना 28, माइनस का 9, माइनस का 24। ठीक है, तो आपके पास देखो 28 माइनस का 24 करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? प्लस का 4, प्लस के 4 में से 9 घटाओगे, आंसर आएगा माइनस का 5। ये तो था एक तरीका। फिर अब इसके बाद दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, कैसे भी निकालो, सारे कर लेते हैं ताकि कल को दिक्कत ना आए। किसी का नहीं निकला हुआ आंसर, डाउट हो कहीं से, तो पूछ सकता है। शाम को कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारा? सेट सब्जेक्ट। इसके बाद वेक्टर कर लेना तुम, वेक्टर से आएगा। फिर उसके बाद करना बाइनोमियल थ्योरम, लिख लो वेक्टर फिर बाइनोमियल थ्योरम। हाँ वेक्टर फिर बाइनोमियल थ्योरम, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। ये किसी से निकाल ले चाहे तो, सेम ही आओगे आंसर, एक की निकालनी है। जैसे मान ले अब ये लाइन पकड़ी है, मैं चाहता हूं, देखो बच्चों, मैं चाहता हूं मैं कॉलम से निकालूं, एक बार देखो, मैं चाहता हूं रो की बजाय मैं कॉलम से निकालना चाहता हूं। तो पहले देखो 2 लिया आपने, ये 2 लिया, ठीक है, ये और ये छोड़ेंगे, वही आएगा 6 दिए 18, 18 में से 4 गया 14, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 14 करा। फिर आपने ये पोजीशन ले ली 5 वाली, ये जो 5 है, जब ये वैल्यू लोगे तो आपके 5 की जो पोजीशन है कौन सी है, रो कौन सी है, दूसरी कॉलम कौन सा है, पहला, 2 और 1 3, इसका वाला वैल्यू किस में आएगी, माइनस, माइनस का कितना 5। जब आप ये लोगे तो इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे, तो मल्टीप्लाई किसकी करोगे, 1 तिया 3, 3 में से कितना गया 6, आंसर कितना है माइनस का 3। क्लियर है? फिर आप वैल्यू लोगे, ये तीसरी रो पहला कॉलम प्लस का आएगा ना, प्लस का 3। फिर आपने देखा जब ये ले रहे हैं तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो आप करोगे 1 दुआ 2, 6 तिये 18, माइनस करोगे 2 में से 18 गया, कितना है माइनस का 16 आ गया। यहाँ पे हमने देखा 14 दूना 28, माइनस का 15 और माइनस का 48। कहां पे? अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए 2 14 28, -5 -3 प्लस का 15 और प्लस का 3 माइनस का 16 माइनस का 48। तो 28 और 15, 28 और 5 33 होता है, 10 43, 43, ये प्लस का है, माइनस का 48, तो आंसर कितना है माइनस का 5। समझ में आया? आपकी मर्जी है, कोई भी रो पकड़ लो, कोई भी कॉलम पकड़ लो, बस ये चीज ध्यान देनी है, जो वैल्यू ले रहे हो उसके ऊपर नीचे वाली, उसके बाएं दाएं वाली, उसको छोड़ना है। आपने ये वाली वैल्यू ले ली पूरी, इससे भी निकाल लिया, अब आपको इसी क्वेश्चन को इससे निकालना है, दूसरे कॉलम से निकालिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। आप नए क्वेश्चन नई शीट जितनी मर्जी ले लो, कोई फायदा नहीं है, इसी में कर लो, आंसर निकाल लो, प्रैक्टिस ही तो करनी है। ये वाली कॉलम पकड़ लो, पूरा करो, एक बार निकालो आंसर। हाँ जी, कॉलम से, तेरा दिल करे रो से निकाल ले भाई, तू खुश रह बस।
ऐसा कुछ नहीं होता, जो रूल है वो डायगोनल ऐसे चलेगा बस। डायगोनल पहले इधर से फिर ऐसे आएगा, पहले ऐसे ही चलेगा डायगोनल, फिर इसमें से कटेगा। छोटे बड़े का कोई इशू नहीं है। हो गया, पक्की बात है? हैं? इसका नहीं है बच्चों, इससे पूछ लेना, मैं इससे आगे समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आना चाहिए आंसर। माइनस ये वाली पोजीशन माइनस की है, देख ध्यान से, पहली रो है दूसरा कॉलम है, तो यहाँ माइनस लेना था, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन ये, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये तेरे को प्लस लेना था। तूने ये देखना है ना, ये पोजीशन होती है दूसरी रो दूसरा कॉलम, दो और दो चार, चार सम संख्या पे प्लस का आएगा। ये नहीं कि पहला प्लस लेना फिर माइनस लेना, ये वाली भी फिर माइनस आएगी। देखो देखो बच्चों, तुम लोग मारते हो रट्टा, एक बार ध्यान से चीजों सीखो एक बार। अगर मैं इस कॉलम को लेकर चल रहा हूं, आंसर तो सेम ही आएगा, कैसे भी निकाल लो आंसर तो वही रहेगा। देखो अगर तुम ये पोजीशन से लेकर चल रहे हो कॉलम, तो आप सबसे पहले एक एलिमेंट उठा रहे हो, ये एक, तो इस एक की पोजीशन देखो सबसे पहले कौन सी है, ये रो कौन सी है, पहली, और कॉलम कौन सा है, एक और दो, तीन, तीन है तो तीन विषम संख्या है, तो ये प्लस का लूंगा कि माइनस, माइनस, माइनस लूंगा तो मेरे को यहाँ पे माइनस है। ये नहीं कि रट्टा मार लो, पहला प्लस लेना फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा सिस्टम नहीं है, रट्टे से काम नहीं चलने का। कौन सा डायगोनल एलिमेंट है, ऐसे कर लो, एक ही, हाँ एक ही बात है। हाँ वही सही बात है, वो तो रट्टा मारना पड़ेगा भाई, मान ले। अभी आगे माइनर में भी यही प्रोसेस काम आएगा, अभी देखिए। अब माइनर निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे माइनर से, फिर आपको ये चीज फिर काम आएगी, करनी तो पड़ेगी। देखो माइनस एक ले लिया आपने, ठीक है, माइनस एक जब आपने ये लिया तो इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे तो यहाँ पे 5 दिए 15, माइनस में 3 दो नहीं 6, लिख लिया। अब एक के बाद क्या वैल्यू ले रहे हो, 6, ये जो 6 है दूसरी रो है दूसरा कॉलम है, तो प्लस आएगा माइनस, प्लस का 6। जब ये ले रहे हो तो इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे, 2 तिये 6, 3 तिये ले, फिर उसके बाद बारी किसकी, 2 की, प्लस का 2, जब 2 लोगे ये छोड़ दो, सॉरी माइनस का था क्या, अरे ये 2 है, रो कौन सी है, तीसरी, और कॉलम कौन सा है, दूसरा, 3 और 2 5, माइनस का है तो यहाँ पे कितना लिया, माइनस का 2 ले लिया। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 2 2 नहीं 4, माइनस का 5 दिए 15, हो गया यहां तक, आगे तो कर ही लोगे। माइनस का 1 था, 15 में से 6 गया 9, प्लस का 6 था, माइनस का 3 था, माइनस का 2 था, माइनस का 11 था, -9 -18 प्लस का 22 है क्या, हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस का 27 और प्लस का 22, आंसर माइनस का 5। रट्टा मारना है, रट्टा मार लो। ये वाली पोजीशन देखो 1 1 है, प्लस आएगी, ये वाली 2 2 है प्लस आएगी, ये वाली 3 3 है प्लस आएगी, तो ये डायगोनल वाला हो गया। रट्टा मारना है तो मार सकते हो, लेकिन चीज सीखी हुई हमेशा काम आती है, समझ में आई। और इस तरीके से ये 3 और 1 है, 3 और 1 4, तो ये प्लस है,
ये प्लस है, समझ में आया? तो जो डायगोनल वाले हैं सारे के सारे ये आपके पास प्लस लेके चल रहे हो, बाकी क्या लेके चल रहे हो? माइनस। इतनी सी बात है। ठीक है, आगे जब माइनर से को फैक्टर करोगे फिर आपको ये तरीके दोबारा से सीखने पड़ेंगे। देखो करें आगे, चलो माइनर देखते हैं क्या होता है। पेपर में आपसे माइनर और को फैक्टर भी पूछता है, तो कैसे निकलेंगे ये देखो। वैसे तो डिटर्मिनेंट तक इनफ है, लेकिन माइनर को फैक्टर एक बार कर लो, क्या पता पूछ ही ले पेपर में। देखो मान लीजिए आपके पास ये कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपने ले लिया 2, यहाँ ले लिया 1 3 4। ठीक है, आपसे पूछा जाए A11 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ A11, या A11 का माइनर क्या होगा। और माइनर को जो डिनोट करते हैं M से, और 11 का है तो क्या लिखेंगे, M11। आपसे पूछे M11 का माइनर क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा, M11 का माइनर। जिसका माइनर पूछा है उसको भूल जाओ, वैल्यू क्या आ गई, 4। आपसे पूछा M12, 1 पहली रो दूसरा कॉलम, ये इसका पूछा है तो ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, क्या बच गया, 3। समझ गए? इसके बाद M12 हो गया, M21, M21 दूसरी रो पहला कॉलम, मतलब किसका पूछा, 3 का, 3 का पूछा तो क्या आएगा, 1। इसी तरीके से M22 इसका पूछा, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, आंसर क्या आएगा, 2। नीरज समझ में आया? जो पूछा है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे वाले को भूल जाओ, बच गया जो वही क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ये तो थी 2 वाले में, अभी बता देते हैं लो। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 7 8 9, इसकी पोजीशन क्या है, A11, तो माइनर क्या होगा, M11। M11 जो है कहां से आएगा, पहला है, पहली रो पहला कॉलम, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, वैल्यू क्या बच गई, समझ गए? आपसे पूछा M22, M22 की पोजीशन देखो कौन सी, M22 ये इसकी भी निकालनी है, इसके मतलब इसका माइनर पूछ रहा है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्या बच गया, 5। समझ गए? इसी तरीके से M21, 21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, मतलब किसका माइनर, 8 का, 8 के सामने 7, क्योंकि ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, आंसर क्या आएगा, 7। इसी तरीके से M12 पूछे, M12 पहली रो दूसरा कॉलम, 7 का पूछा तो आंसर 8। सामने वाले ही तो लेने हैं, 2 वाले में तो आसानी है, अब 3 वाले में पंगा पड़ता है, वो देखो। पता है क्या, पेपर में ना ये चीज ध्यान नहीं रहती, क्या माइनर और क्या कोफैक्टर क्या डिटर्मिनेंट है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आता तुम्हें होगा। हाँ आपको लिखा बोलेगा माइनर निकालो, इंग्लिश में लिखा मिलेगा, या फिर आपको M11 भी दे सकता है, M2 भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, क्योंकि हर बुक इसकी जो नोटेशन लेती है वो ऐसे ही लेती है। अब देखो आगे 3 वाले की बात करते हैं। मान लीजिए दे दिया 3 1 या 3 2 1 4 5 6 2 3 2 2 3 7 ले लेते हैं, कोई भी ले लो, इसको 9 ले लो, इसको क्या बच गया, 11 ले लो, 8 बच गया, चलो 8 ले लो, ले तो चाहे कोई भी लो, वैसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कोई भी, ताकि एक ठेक जैसे ना आए, ताकि पजल ना हो। मैं बोलूँ 5 का माइनर तो तुम्हें समझ आ जाए, 2 5 होंगे तो तुम्हें वहां पे पजल हो जाओगे, इसलिए बोलो पोजीशन की बजाय ऐसे ले लो। अब मान लीजिए मुझे बोला M11 निकालना, M11 मतलब किसका माइनर निकालना है, समझ गए, 3 का, 3 का माइनर निकालना है, तो एक चीज ध्यान देनी है, 3 का जब माइनर निकालोगे, देखो बोर्ड पे बच्चों ध्यान से, 3, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बच गए कौन, ये 4। अब इनका डिटर्मिनेंट होता है ना भाई, इसी का क्या होता है, माइनर। समझ में आए? डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 5 सत्ते माइनस में 9 छेक 54, बस ये इसका माइनर है।
समझ में आ गई? मैं आपसे पूछूं 5 का माइनर, 5 का माइनर, तो 5 का माइनर समझ गए? 5 का माइनर में क्या करोगे? 5 के आगे पीछे दाएं बाएं वाले जो वैल्यू है वो सारी हटा दोगे। 5 है ना, ये वाली पूरी लाइन क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो। वैल्यू क्या आएगी? 3 गुणा में 7 माइनस का 8 गुणा में 1, 3 सत्ते 21, 8 क्या आएगा? समझ गए? इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं 7 का माइनर, हाँ इसमें यही रहेगा, इसमें कोई चक्कर नहीं, को फैक्टर में बदलेंगे, को फैक्टर में वही करना है, सम और विषम वाला बस। अगर विषम है तो -1 से गुणा कर दो, सम है तो वही रख देंगे। हाँ हाँ, ना ना को पॉजिटिव नहीं देना, ऐसा जरूरी नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव भी करेगा वो। हाँ वो वही डायगोनल वाला लेके। 7 का माइनर, 7 देखो, 7 का माइनर निकालना, ये गया ये गया, 3 पंजे 15, माइनस में 4 दूनी 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए 7, उसको धरती आ गया, कहते न्यू को 7 का माइनर 7 ही होता है। 6 का माइनर नीरज, इधर गया ये गया, क्या गया? 4 गुणा 9, 8 गुणा 6 का, सॉरी सॉरी 4 का, 6 का करना था, ये गया और ये गया, 3 गुणा 9, 8 गुणा 2, 3 नीम 27, 8 दूनी 16, 27 में से 16 गया। नीरज हेल्प नहीं करता यार मेरी ऐसे, सही है? दोबारा देख ले, 6 का माइनर निकालना था, 6 का निकालना है तो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई गई, 3 नीम 27, 8 दूनी 16, 27 में से 16 गया, ठीक है? चलो शुक्र है। कैसे सर जी? नहीं नहीं, आपसे सिर्फ 2 या 3 पोजीशन का पूछ सकता है, किसी का भी। साथ में मन में नहीं पूछेगा, पूछने को पूछ सकता है, बात तो एक ही है, आपको तो पता होना चाहिए। हाँ माइनर में कुछ नहीं बदलना ना, कितना ही आया वही रहेगा। अब देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 5 2 3 7 8 9 1 2 1 4 6, ठीक है? पेपर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू का माइनर पूछेगा, ऐसे लिखा मिलेगा आपको M33 मान लो, तो आपको M लिखते ही ना M छोटा आएगा वैसे पेपर में, M33 इस ये निकालना, और आपको ऑप्शन दिए होंगे ABCD, इससे ज्यादा कुछ नहीं देता। चारों का माइनर थोड़ी पूछेगा, या 9 के 9 का माइनर थोड़ी पूछेगा, इतना टाइम कहाँ है? M33 आपने देखा, M33 मतलब A33 की पोजीशन देखो, तीसरी रो तीसरा कॉलम, है ना? 5 8 40, 7 दूनी 14, 40 में से 14 गया 26, आंसर आ गया। देखो इसका पूछा है, ये गया ये गया, 5 8 40, 7 दूनी 14, 40 में 14 गया 26, हो जाएगा। आपसे पूछे यहाँ पे 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, किसका माइनर? 9 का, बता भाई। 9 का, हाँ बस, 5 चौक 2 एकम, 20 में से 2 गया 18, आसान है। अब माइनर आ गया तो कोफैक्टर कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ कोफैक्टर में क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपका M11 आ गया, कितना भी आ गया हमें नहीं पता, अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है इसी का, कोफैक्टर, तो उसको डिनोट किससे करेंगे? A11, A11। रूल क्या कहता है? देखो रूल कहता है -1 की पावर जितनी भी यहाँ पे वैल्यू होंगी इनको प्लस करो, 1 + 1, साथ में गुणा कर दो M11 की, जो आप माइनर निकालोगे ना उसको गुणा कर दो किससे? -1 की पावर 1 + 1 है, अगर यहाँ पे 1 और 3 होता तो 1 और 3 4, लेकिन इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, मैं -1 की पावर 1 और 1 2, -1 की पावर जब सम संख्या करते हैं तो आंसर क्या आता है? +1, तो इसका मतलब आंसर जो M11 होगा वही आपका क्या रहेगा? आंसर। इसका मतलब आपको ध्यान देना, जो भी आपने पोजीशन सीखी थी ना ये वाली 1 2 वाली, मान लो आपको A 1 2 निकालना, तो 1 और 2 मुझे पता है क्या होगा? 3,
जब भी आपके पास ऐसी संख्या है जो यहाँ पे क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम, तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसको -1 से क्या कर देनी है, गुणा करनी है। मान लीजिए A12 का मतलब -1 2 को किससे गुणा कर दोगे, माइनस से। कब, जब इन दोनों का सम क्या है, विषम। अगर यहाँ पे आ जाए A22 तो यहाँ पे किससे गुणा करोगे, प्लस से, M22। समझ में आ गई बात। अगर यहाँ पे विषम आ रहा है तो उसको -1 से क्या करनी है, गुणा करनी है। मतलब -1 से गुणा का मतलब क्या होता है, उसका साइन बदलना है। प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे, बस ये चीज। हाँ, हमेशा माइनस ही लेना, ओड इवन के हिसाब से। हाँ बस, अगर इवन होगा तो वही साइन रहेगा, और विषम होगा तो साइन बदलना है, बस इतनी कहानी याद रखनी, रहना एक ही है। हाँ, तो इसलिए मैं आपको ना ये चीज सिखाना पता क्यों नहीं चाहता, ये देखो इसका कोई रोल नहीं है, रूल है। लेकिन अगर हमें पेपर के अंदर से हिसाब से चले तो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना की पावर 3 + 2 लिखो 5, फिर -1 की पावर 5 करो, विषम आ गया, फिर -1, मतलब नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, कोफैक्टर माइनस जो है एक जैसे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पोजीशन विषम है, क्या है, विषम, विषम को देख करके हमेशा क्या करना है, साइन बदलना है। अगर पहले से माइनर माइनस में है तो उसको प्लस कर देंगे, और पहले से प्लस में है तो उसको माइनस कर देंगे, बस ये चीज ध्यान देनी है। इस चक्करबाजी में नहीं पढ़ना है, -1 की पावर फलाना दिखाना, कुछ नहीं है। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। रजत लेट कैसे हो गया भाई? अच्छा, नियत तो ठीक है, नियत ठीक होनी चाहिए, तबीयत तो मोमा है। अरे कुछ नहीं है, नया नया कुछ नहीं है। तुमने क्या करना है, क्लास लगानी है, आंखें खुली होनी चाहिए, नियत वैसी खुली है। चलो, माइनर को फैक्टर पढ़े थे क्या अपने आप घर पे, कि नहीं पढ़े? एक क्वेश्चन देता हूं, करना, वैसे तो समझ में आ जाएगा, कोई लंबी चौटानी नहीं है। क्वेश्चन है 1 2 3 4 -5 6 7 0 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है। ए, आपको पूछा गया कोफैक्टर निकालना है सभी का, लेकिन हम सभी की बजाय आपको 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो लिख लो। A32 A23 A31 A13, ये आपको निकालने हैं बच्चों, जल्दी से जल्दी, बिना कॉपी पेन के निकालने हैं, तब मजा है। ऐसे तो निकाल ही लोगे तुम, बिना कॉपी पेन के कोफैक्टर निकालने, ना कि माइनर। A32, आंसर बोलते जाओ फटाफट फटाफट। इसका आंसर कितना है प्लस का? इसका आंसर प्लस का 14 क्या? अच्छा, इसका जिससे नहीं हो रहा ऑब्जेक्टिव, कॉपी पेन का कर लो भाई, आंसर सही निकलना चाहिए। चेक कर लेना भाई, बाकी भी कॉपी पेन पेपर निकाल के देखो करना क्या होता है कोफैक्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर की। माइनर क्या होता है? माइनर सबसे आसान वैल्यू है, उसमें कुछ पंगा ही नहीं लेना, जो वैल्यू आ गई आ गई। मान लीजिए माइनर की बात करें, हमारे पास पोजीशन क्या थी, M32। ध्यान से देखो, M32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, मतलब हमें किसका माइनर निकालना है, 0 का। जिसका भी माइनर निकालते हैं उसके ऊपर नीचे वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, इसको भूल के। रजत ध्यान है, अगर तीसरी रो दूसरा कॉलम इसका माइनर निकालना है तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बाकी जो बच गई उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, 1 गुणा में 6 माइनस का 4 तिये 12, ऐसे निकलता है। 1 गुणा में 6 6 4 तिये 12, आंसर आया माइनस का 6। ये तो हो गया माइनर, ठीक है। माइनर को हम लिखेंगे M32, वैल्यू कितनी है, माइनस का 6। फिर हम बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर कहता है अगर यहाँ पे पोजीशन इन दोनों को जोड़ के देख लो, 3 और 2 5, अगर ये विषम संख्या है तो हम साइन बदलेंगे,
और अगर ये सम बनता है तो साइन नहीं बदलेंगे। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 6, तो क्या आएगी, प्लस का 6। ठीक है, अब हम बात करें 8 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, मतलब किसका निकालना है, 6 का। 6 का निकालना है तो ये वाले गायब, ये वाले गायब, कौन से गायब, ये वाले गायब, 0 0, माइनस का 7 दूनी, ये आ गया माइनस का 14, ये तो आ गया माइनस। लेकिन हमें पोजीशन देखनी है कौन सी है, 2 और 3, 2 और 3 5, विषम है तो माइनस को किस में बदल देंगे, प्लस में, तो आंसर आ गया प्लस का 14। हो जाएगा इस तरीके से सारे। किसी को कोई डाउट, करें नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास देखो दो चीज आती है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स एक आती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता देता हूं, पहले एक बार देख लो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो सिंगुलर, ये कहता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर हो किसके, 0, और जिसका डिटरमिनेंट 0 बराबर ना हो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो तो क्या कहलाएगी, सिंगुलर, और जिसका ना बराबर हो तो क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर। आपको पेपर में बस ये कंडीशन दे देगा, आपको बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। बस जिस मैट्रिक्स में आपको सिंगुलर दे देगा, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर रख दोगे, 0, 0 बराबर रख दोगे, आंसर निकाल लोगे इक्वेशन बराबर रख के। ठीक है, कैसे आता है क्वेश्चन, नोट डाउन कीजिए। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो तो वो सिंगुलर है, नहीं हो तो नॉन सिंगुलर है। उसके बाद देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स फॉर विच a इज इक्वल टू 3 माइनस 2x 2 4, और यहां दे रखा है x प्लस 1। ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच a इज इक्वल टू दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब आप इसका क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट निकाल के किसके बराबर रखोगे, 0, 0 बराबर रखोगे, वहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक्स की। करो नीरज। हाँ दोबारा बताऊं, आपको पेपर में बोलेगा एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये बोलेगा कि एक मैट्रिक्स दी है ए जो कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 3 माइनस का 2x इंटू में 4, माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये होता है डिटरमिनेंट। इसकी गुणा करके इसमें से ये घटाना है और बराबर किसके रखना है, 0। एक बात है, 3 12, माइनस का 4 दूनी 8x, माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर में 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो 12 था, 12 में से 2 गया 10, माइनस का 10x बराबर में 0, 10 बराबर में 10x, x बराबर में, ये गुणा तो सबको करनी आती है ना, इसमें किसी को डाउट हो छोटा मोटा तो पूछ लेना। नीरज आती है भाई, ये गुणा गुणा करने कर लो क्या, पहले इसकी गुणा इससे करते हैं, फिर जो साइन है साइन लगा दिया, फिर 4 की गुणा इससे करते हैं, आ गया, फिर इस 2 की गुणा इससे करते हैं, 2 की गुणा x से करी तो 2x आ गया, फिर माइनस और प्लस के साइन की गुणा करेगा, माइनस 2 की गुणा करी 1 से, फिर 12 के साथ x नहीं है, 2 के साथ x नहीं है, दोनों को इकट्ठा कर लिया, 12 में से 2 गया 10, फिर माइनस 8x माइनस का 2, दोनों साइन एक जैसी हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, और साइन कौन सा आता है, बड़े वाला, तो 8 और 2 10 हो गया, साइन बड़े वाला आ गया माइनस का, 10x माइनस का 10x बराबर में 0, तो ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो गया, प्लस, 10x बराबर में 10, 10 से 10 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मेरा दिक्कत
बता दे कहां से दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है तुझे दिक्कत है। यहां से के ऊपर से ये देख 10 माइनस का 10x बराबर में 0, यहां तक समझ में आ गया? आ गया। अगर ये मेरे पास कोई भी वैल्यू माइनस की है, यहाँ पे 0 है, मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर वाली वैल्यू होती है या तो उसको इधर ले जाते हैं या उधर ले जाते हैं, वो तेरी मर्जी है। अब मेरे पास ये वैल्यू माइनस की है, मैं चाहता हूँ ये प्लस की हो जाए, तो प्लस लाने के लिए इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो 10 बराबर में 0 यहाँ लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ, ये माइनस 10x उधर जाके प्लस का 10x। 0 किसी में भी जुड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, किसी को भी ले जा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की पोजीशन बदल देते हैं। ये अगर 0 किसी में भी जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 10x बराबर में 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10x था। मैं चाहता हूँ ये मेरे पास फालतू है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ चाहिए, इसके साथ गुणा में है। अगर ये गुणा में है ना, तो इधर जाके ये किस में हो जाएगा, बटे में। 10 से 10 कट गया, 1 बराबर में x। या फिर ऐसे भी कर सकता है, देख 10 माइनस का 10x था, बराबर में 0 था। तू चाहता है कि मैं नंबर को उधर ले जाऊं, तो नंबर को उधर ले जा। यहाँ पे माइनस 10x है, इसको लिखा रहने दे। ये प्लस 10 है, इसको उधर ले जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 0 में से कुछ भी जुड़े या 0 में कुछ भी घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 10 रहेगा। अब ये माइनस का 10x है और यहाँ पे माइनस का 10 है, तो माइनस से माइनस साइन कट जाता है। तो यहाँ पे 10x बराबर में 10, x बराबर में 10 बटे x बराबर में 1। इससे ज्यादा डीप नहीं करा सकता फिर। हो जाएगा भाई। कोई का क्वेश्चन आएगा, नोट्स में प्रैक्टिस कर लेना, वैसे तो हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है। बुद्धिमान से